गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। वी वर रीडिंग दिस चैप्टर द एनिमी, और इसमें हम कहाँ तक पहुंच गए थे कि डॉक्टर सदाव अब क्या कर रहे हैं, उस जो एनिमी है उनका द वाइट मैन, ही इज ट्रीटिंग दैट पर्सन। और वो क्या बोलते हैं, ही आस्क्स हिज वाइफ टू गिव हिम द एनेस्थीसिया। वो एनेस्थीसिया देने के लिए बोलते हैं, बट because she has never given any person anesthesia ever before, so she is hesitating। वो मना करती है कि मैंने तो आज तक किसी को एनेस्थीसिया नहीं दिया, तो मैं शायद नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, तो इतना कहते ही डॉक्टर सदाव क्या करने लग जाते हैं, उसको बिना एनेस्थीसिया के ही ऑपरेट करने लग जाते हैं। उसके बैक साइड में जो बुलेट होती है उसको ढूंढने लगते हैं। और ये सीन देख करके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, और कह सकते हैं आप एक लाइव ऑपरेशन मिसेस हैना अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रही होती है, इस वजह से उनको क्या आ जाता है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग आती है और वो बाहर जाके वॉमिट करने लगती है। ठीक है, जिसपे कि डॉक्टर सदाव बोलते हैं कि चलो अच्छा ही हुआ कि उसका मतलब वॉमिट हो गया, तो शी विल फील बेटर नाउ। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से उनको क्या हो रहा होता है, उस वाइट पर्सन के लिए, उस एनिमी के लिए गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि सारी चीजें जो भी ये मुसीबत आ गई है अचानक से, सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति की वजह से उनकी लाइफ में आई है। जिससे कि क्या हो गया, एक तो उनका करियर खतरे में आ गया है, उनकी लाइफ इज इन ऑल्सो डेंजर, उनकी लाइफ डेंजर में है, उनके बच्चों का फ्यूचर खतरे में है, उनकी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार हो रही है, उसकी हालत खराब होती जा रही है। समटाइम्स शी इज गोइंग टू फेंट, मतलब कभी बेहोश हो रही है और कभी उनको वॉमिट आ रहा है। तो ये सारा किस वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिस ऑल थिंग इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वाइट पर्सन। इसलिए उन्हें उस पर गुस्सा आता है, और वो बिना कह सकते हैं आप रहम करे हुए अपनी सीजर्स के थ्रू उसकी बुलेट ढूंढने लग जाते हैं अंदर। और इसी बीच जो व्यक्ति होता है, जो आप कह सकते हैं इज नॉट कम्प्लीटली फेंटेड, वो पूरी तरह से बेहोश नहीं है और उसे एनेस्थीसिया भी नहीं दिया गया। दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड शाउटिंग, ही स्टार्टेड ग्रोनिंग, दर्द में वो चिल्लाने लगता है, कराहने लगता है। ठीक है, और उसकी आवाज सुनती है बाहर कौन, मिसेज हिना। और उन्हें लगता है कि शायद अब मुझे आई नीड टू बी स्ट्रांग, मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा, मुझे इसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, वरना नहीं तो इसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा ऑपरेशन के दौरान। तो वो क्या करती हैं, वी सॉ इन द लास्ट क्लास। हाँ, शी ओपन्स द डोर एंड देयर वाज हिना अगेन। ठीक है, दरवाजा खुलता है और डॉक्टर सदाव देखते हैं कि हिना वापस से अंदर आ चुकी है। और वो पूछती है, वे इज एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया कहाँ पे है। शी आस्क्स हिम इन अ क्लियर वॉइस। सदाव अपनी चिन से इशारा करते हुए बताते हैं कि एनेस्थीसिया यहाँ पे रखा हुआ है, और वो कहते हैं कि आप उस बॉटल को लीजिए और अपने हाथ में कुछ कॉटन लीजिए। ठीक है, फिर वो पूछती है कि अब मुझे बताइए कि हाउ शैल आई डू इट, मैं इसको कैसे करूं। तो उस पर डॉक्टर सदाव सेज दैट सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स। मतलब जो एनेस्थेटिक है, उस एनेस्थीसिया है, उसको आप कॉटन में पहले तो घोलिए अच्छे से, और उसके नाक के नोस्ट्रिल्स के करीब लेके आइए। Sadao replied without delaying for one moment, the intricate detail of his work when he breathes badly, move it away a little। ठीक है, और वो साथ ही साथ अपना काम करते हुए उसे बताते हैं, और जैसे ही वो सांस लेने लगे उसको उसके नाक से थोड़ा दूर ले जा लेना। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब बढ़ते हैं आगे। शी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन। ठीक है, अब वो धीरे धीरे से क्या कर रही है, ये जो स्लीपिंग अमेरिकन, या फिर जो कह सकते हैं स्लीपिंग फेस, क्योंकि उसका फेस अभी कैसा हो रखा है, जैसे कि वो नींद में होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल है, जख्मी है। तो इट सीम्स लाइक ही इज इन अ डीप स्लीप, वो गहरी नींद में, ऐसा उसका फेस देख के लग रहा है। इसलिए बताया, बोला गया है यहाँ पे, रेफर किया गया स्लीपिंग फेस से। और वो कौन है, ही इज एन यंग अमेरिकन, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है चैप्टर में कि जो that person, the enemy, इज नॉट मोर देन 25। वो 25 साल से ज्यादा उसकी उम्र नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा एक यंग पर्सन है, एक यंग सोल्जर है, आप कह सकते हैं। और उसकी यंग होने का रीजन की वजह से ही वो अभी तक सरवाइव कर पाया है। ये कौन कहते हैं, डॉक्टर सदाव। क्योंकि जिस हिसाब से उसकी बॉडी उसको रिकवर कर रही है, एंड हिज बॉडी इज नॉट लेटिंग हिम डाई, वो सिर्फ और सिर्फ किस केस में हो सकता है, एक जवान व्यक्ति के केस में ही हो सकता है। वरना जिस हिसाब से उसे घाव लगे हुए हैं, बुलेट उसके अंदर इतने दिन से है, so if he would have been some other person above the age of 30 or 25, he would have died till that time।
अगर कोई और व्यक्ति उसके जगह होता जो 30 साल से ऊपर का होता तो शायद वो मर जाता, उसकी बॉडी उसे सपोर्ट नहीं कर पाती। दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर दैट ही वाज अ यंग अमेरिकन। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, शी क्राउज्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फिश। क्राउज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कई बार जैसे सोल्जर्स होते हैं या कोई भी जो बहुत ज्यादा, या फिर कभी कभी आप थीफ को भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी के एरिया में जा रहे हैं और अब आप पता नहीं लगाना चाहते कि सामने वाले को पता चले कि आई हैव एंटर्ड हिज टेरिटरी, तो आप बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक और सावधानी से जाते हैं, क्राउच करते हुए, ठीक है, नीचे झुक के क्राउच करते हुए जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन में कौन जा रही है, मिसेस हैना जा रही, और उनके हाथ में क्या है, एक हाथ में बॉटल है एनेस्थीसिया की और एक हाथ में कॉटन है। और वो ऐसा इसलिए जा रही है बिकॉज शी इज डूइंग दिस थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ, ठीक है। वो अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई है लेकिन स्टिल कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर फेथ रखते हुए ये काम करने जा रही है। इट वॉज piteously thin faced, she thought, and the lips were twisted। ठीक है, वो उसके फेस को जब देखती हैं तो बताती है कि कैसा फेस था, देखने में बहुत ही ज्यादा, कोई भी आप किसी भी सोते हुए व्यक्ति को या एक जख्मी व्यक्ति को देखोगे तो उसका फेस कैसा लगेगा, आपको उस पर दया आएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा दया आएगी। और उसके लिप्स कैसे हो रखे थे, बिल्कुल पूरी तरह से ट्विस्ट हो गए थे। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति मरने की हालत में होता है, बहुत बीमार होता है, तो उसके होंठ कैसे हो जाते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं, बहुत ही अजीब से दिखने लगते हैं। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट। इससे साफ बोला जा सकता है उसके फेस को देख के कि वो जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा सफर कर रहा था, ठीक है। सफर करना मतलब बच्चों, एक होता है वाला सफर करना, नहीं कि हिंदी वाला सफर करना, वो होता है ट्रेवल। सफर मतलब बहुत कुछ झेल रहा था, बहुत ज्यादा पीड़ा और दर्द और बहुत सी चीजें वो क्या कर रहा था, सफर कर रहा था, यानी कि झेल रहा था। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। Watching him, she wondered if the stories they had sometimes of the sufferings of prisoners were true. उसे देखकर उसे ये याद आता है कि जो हमने कहानियां सुनी थी ना कि प्रिजनर्स जो होते हैं, प्रिजनर्स यानी कि जो कैदी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रिजनर्स कौन होते हैं, कैदी। कैदियों के साथ जो यातनाएं की जाती हैं, ठीक है, जो पनिशमेंट्स उन्हें दी जाती हैं, आज तक मिसेस हेना ने सिर्फ सुना था कि उनको क्या क्या पनिशमेंट्स दी जाती हैं और क्या सफरिंग्स उनको झेलनी पड़ती हैं। तो वो उन्होंने पहली बार अपनी लाइफ में देख भी लिया कि हाँ, तो लोग जो कहानियों में कहा करते थे कि प्रिजनर्स जो होते हैं उनको बहुत कुछ सफर करना पड़ता है, तो दिस इज रियली वेरी ट्रू, मतलब बहुत हद तक इसमें सच्चाई है, क्योंकि मैं अपने सामने खुद देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने कितना ज्यादा सफर किया है। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्टेड, ठीक है। और ये जो कहानियां सुनने में आती थी, कैसी आती थी, ये काइंड ऑफ रूमर्स होती थी। रूमर्स क्या, मतलब किसी ने कहीं से सुनी और आगे कही, फिर दूसरे ने सुनी और आगे कही, और इस तरह से ये वर्ड ऑफ माउथ चलता था कि एक ने एक से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, इस तरह से ये बातें फैला करती थी और इनको हमेशा कॉन्ट्रडिक्ट किया जाता था। कोई कहता था कि हाँ सच में ऐसा होता है प्रिजनर्स के साथ, और कोई कभी कभी यूं भी कहता था कि नहीं, इतना बुरा भी नहीं होता है प्रिजनर्स के साथ। In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese army went, the people received them gladly with cries of joy at their liberation. ठीक है बच्चों, अब क्योंकि देखो ये कह रही है कि जो न्यूज़पेपर में हमें सुनने को ये मिलता था कि जापानीज आर्मी जहां भी जाती थी वहां के लोग उन्हें बहुत ही ग्लैडली, ग्लैडली मतलब बहुत खुशी के साथ, ग्लैडली का मतलब होता है बच्चों खुशी के साथ, ठीक है। जो ये वर्ड है ग्लैड, ग्लैड का मतलब ही होता है खुशी, खुश होना, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं ना कि अगर आप किसी फ्रेंड से अपने बहुत समय के बाद मिलते हैं तो यू से कि आई एम ग्लैड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब मुझे तुम्हें बहुत समय बाद देख के खुशी हुई। तो ग्लैडली मीन्स खुशी के साथ। तो न्यूज़पेपर्स में ये बताया जाता है कि जापानीज आर्मी जहां भी जाती है उनका वहां पे खुशी के साथ स्वागत होता है, विद क्राइज ऑफ जॉय, और लोग खुशी से चिल्लाते हैं, ठीक है, एट देयर लिबरेशन, कि अब ये लोग हमें आजाद करने आ चुके हैं। But sometimes she remembered such men as General Takima, who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned it now that he had fought so victorious battle in Manchuria. ठीक है,
अब यहाँ पे बताया जा रहा है, देखो जापानीज आर्मी की हमेशा तारीफ की जाती है, लेकिन कोई कभी इस बारे में बात नहीं करता कि जो जापानीज आर्मी के जनरल हैं, कौन है, ताकीमा, जनरल ताकीमा जो है वो अपनी वाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं। दे बीट हिज वाइफ एट होम, मतलब वो घर पे अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं। क्रूअली, क्रूअली मतलब बच्चों क्या होता है, क्रूरतापूर्वक। बहुत ही एक होता है मजाक में, या फिर थोड़ा सा बोल सकते हैं आप हंसी मजाक में, कभी एक दूसरे पे हाथ उठा देना, ठीक है, या फिर कभी गुस्से में हाथ उठाना। और एक होता है क्रूली, मतलब बहुत क्रूरतापूर्वक, लाइक आप कह सकते हैं एनिमलिस्टिक बिहेवियर, ठीक है, एक जानवर जैसे आपस में किसी पे आक्रमण करते हैं, उसी तरह से किसी व्यक्ति पे अटैक करना। तो ऐसे वो अपनी वाइफ को मारते पीटते थे, और इस बात का कभी किसी ने कोई मेंशन नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे मिसेस हैना ये बताना चाह रही है कि वैसे तो जापानीज आर्मी की बहुत तारीफ की जाती है, लेकिन जापानीज आर्मी के जो जनरल हैं वही अपनी वाइफ को इतनी बुरी तरह से मारते हैं, और इस बात को कोई मेंशन नहीं करता। क्यों, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो जनरल ताकीमा है उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ जीती हैं, ठीक है, बहुत सी लड़ाइयाँ जीती हैं। उन्हीं में से एक लड़ाई कौन सी है, बैटल इन, एक बैटल हुई थी जो मंचूरिया में हुई थी, वो लड़ाई उन्होंने जीती थी। तो उस जीत की वजह से लोग वो जो उनका पर्सनल लाइफ में जैसे वो पर्सन है, एज अ पर्सन जो है उसको भुला देते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही बुरा व्यक्ति है, जो व्यक्ति अपनी वाइफ को बुरी तरीके से मार रहा है, तो वो एक अच्छा व्यक्ति तो नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग इस बात को भूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्यों, क्योंकि उन्होंने बैटल ऑफ मंचूरिया जापान के लोगों को जिता दी थी, ठीक है। तो ये कहना चाह रही हैं मिसेस हैना। और ये सारी बातें क्यों चल रही है यहाँ पे कि प्रिजनर्स के साथ गलत होता है, लेकिन न्यूज़पेपर्स हमेशा अच्छा दिखाते हैं, क्योंकि देखो बच्चों ये हर कंट्री का रूल है कि कोई भी कंट्री अपनी आर्मी के बारे में एक गलत इमेज लोगों के सामने, अपनी जनता के सामने नहीं दिखाना चाहती, ठीक है। भले ही वहाँ की आर्मी कुछ गलत भी कर रही हो, तब भी उसे छुपाया ही जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जापानीज आर्मी जो है वो प्रिजनर्स के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करती, लेकिन वो तो सामने खुद मिसेस हैना को देखने को मिल रहा है कि उन्होंने उस यंग अमेरिकन के साथ कितना बुरा बर्ताव किया हुआ है, कितना बुरी तरीके से उसको टॉर्चर और उसे सफरिंग्स दी गई है, ठीक है। इसलिए हैना समझ पा रही है कि हाँ, जो ये बातें बोली जाती है ना कि ऐसा ऐसा जापानीज आर्मी करती है प्रिजनर्स के साथ, और लोग उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, और लोगों में से कौन, खासकर न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं और तारीफों के पुल बांध देते हैं किसकी, जापानीज आर्मी की, कि जापानीज आर्मी तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही दयालु है, वो जहां जाती है लोगों का भलाई करती है, और लोग उन्हें खुले दिल से स्वागत करते हैं बहुत खुशी के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने ये वाला इंसिडेंट भी बताया कि ठीक है, ये तो बात हो गई प्रिजनर्स की, और यहाँ पे जनरल ताकीमा वैसे तो बाहर बैटल्स लड़ रहे हैं, जापान को बैटल्स जिता रहे हैं, लेकिन वो अपने ही घर में अपनी वाइफ के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको क्लियर है। इफ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूल टू अ वुमन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूल टू वन लाइक दिस, फॉर इंस्टांस। वो ये कहना चाह रही है मिसेस है ना यहाँ पे कि जो व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, जो उनकी खुद की वाइफ है उसके साथ इतना क्रूअल हो सकता है, इतना क्रूर हो सकता है, ठीक है, इतना जानवरों जैसा पेश आ सकता है, तो क्या वो अपने एक एनिमी के साथ क्या हाल करेगा, ठीक है। आप खुद ही सोचिए ना, जो अपनी वाइफ को इतनी बुरी तरह से ट्रीट कर रहा है, तो वो अपनी वाइफ जो वो अगर उसका एनिमी उसके अंडर में है, उसके प्रिजन में है, तो फिर वो उसका क्या हाल कर सकता है, और जो कि सामने के सामने देखने को मिल रहा है मिसेस हैना को। दैट्स व्हाई शी इज सेइंग कि दिस इज इंस्टेंस, मतलब ये मेरे सामने एक एग्जांपल है कि हाँ, जनरल ताकीमा अपने प्रिजनर्स का क्या हाल करते होंगे, वो मुझे सामने देखने को मिल रहा है, ऐसा इस किसमें, इस यंग अमेरिकन के रूप में मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आप लोगों को क्लियर है सारी चीजें, टिल हियर इज देयर एनी डाउट, ओके वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है, तो आगे बढ़े स्टोरी में। ओके, तो ये सब सोचने के बाद शी होप्ड एंशियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड। It was at this moment that she observed deep red scars on his neck just under the ear. ठीक है, और ये सब जब वो सोचती है, उसके माइंड में ये सब चलता है कि जनरल ताकीमा ने इसका क्या हाल किया होगा, तो वो मन ही मन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोचती है कि काश इसके साथ ऐसा टॉर्चर ना हुआ हो जैसा कि मैं सोच पा रही हूँ, ठीक है। एंशियसली, एंशियसली मतलब होता है बच्चों चिंताजनक, ठीक है, चिंता में, बहुत ज्यादा चिंताजनक।
ओके स्टूडेंट्स, तभी जब वो ये सोच ही रही होती हैं, उन्हें क्या दिखता है उसके गर्दन पे, ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर, मतलब कान से जरा सा नीचे उसकी गर्दन पे उसको क्या दिखते हैं, डीप रेड स्कार्स, मतलब बहुत गहरे लाल रंग के घाव, स्कार्स यानी कि घाव देखने को मिलते हैं। जिससे क्या पता चल जाता है बच्चों कि उसके साथ भी वही टॉर्चर हुआ है। दो स्कार्स शी मर्मर्ड लिफ्टिंग हर आईज टू सदाओ, ठीक है, वो चिल्लाती है और कहती है कि अरे देखो इन घावों को, ठीक है, और किसकी तरफ देखती है, अपने हस्बैंड डॉक्टर सदाओ की तरफ देखती है। बट ही डिड नॉट आंसर। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। लेकिन जो डॉक्टर सदाव होते हैं वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, वो उसको ऑपरेट करने में लगे होते हैं, वो उसकी इस बात का जवाब नहीं देते, हालांकि अंदर ही अंदर वो भी समझ चुके होते हैं कि इस व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ है, ठीक है, और शायद मिसेस हैना ने वो टॉर्चर जो है वो उसको देख पा रही हैं, उसके शरीर में वो साफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। और तभी उसी वक्त क्या होता है, एट दिस मोमेंट जो उनका इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो ऑपरेट करते हैं, वो किसी ठोस चीज से जाके टकराता है, ठीक है, समथिंग हार्ड डेंजरसली नियर द किडनी। और कहाँ पे, किस जगह पे वो चीज होती है, वो किडनी के पास होती है, ठीक है। तो अब बच्चों देखो यहाँ पे दो संभावनाएं बन सकती हैं, देयर कैन बी टू कंडीशंस, या तो फिर जिस चीज से उनका इंस्ट्रूमेंट टकराया है, या तो वो कोई बोन है, ठीक है, या तो कोई वो हड्डी है, या फिर जिसे डॉक्टर सदाव खोज रहे हैं वो बुलेट जो कि अंदर जाके घुस चुकी है, या तो वो बुलेट हो सकती है, ठीक है। और ये सब कहाँ हो रहा है, बॉडी के किस पार्ट के पास हो रहा है, ये सब हो रहा है जस्ट अंडर द किडनी, ये किडनी के पास ये सारी चीजें हो रही हैं। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर। और ये जैसे ही उन्हें ये चीज समझ आई कि ये क्या है, ये वही चीज है, ये वही बुलेट है जिसे मैं ढूंढ रहा था इतनी देर से, और मुझे वो बुलेट मिल चुकी है, ठीक है। और इससे देखो क्या हुआ, ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर। तो देखो बच्चों यही बात होती है एक डॉक्टर की, है ना, एक डॉक्टर एक नॉर्मल इंसान की बात है। देखो सामने लेटा हुआ व्यक्ति कौन है, वो कोई और नहीं उनका एनिमी है, लेकिन फिर भी अपने एनिमी की बुलेट उनको मिल गई कि हाँ यहाँ पे वो बुलेट लगी है, और उस बुलेट को ढूंढते ही उनके अंदर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव हो रहा है कि हाँ मुझे बुलेट मिल गई, अब मैं इसकी जान बचा सकता हूँ, ठीक है। तो देखो डॉक्टर्स का क्योंकि ये कर्तव्य होता है कि वो ये नहीं देखते कि ये हमारा एनिमी है या हमारा फ्रेंड है, उनका काम है सिर्फ और सिर्फ मरीज को जिंदा रखना या फिर उसकी मरीज की जान बचाना। He probed with his fingers, delicately familiar with every atom of this human body. फिर वो क्या करते हैं, प्रोब्ड का मतलब होता है बच्चों, अभी तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट से चेक किया, लेकिन उसको अच्छी तरीके से जांचने के लिए कि क्या ये वही चीज है जो मैं सोच रहा हूँ, क्या ये वही बुलेट है, तो वो क्या करते हैं अपनी फिंगर से वहां पे जांचने लगते हैं, ठीक है, फिंगर से चेक करने लगते हैं क्या ये वही है। और वो इस तरीके से चेक कर रहे होते हैं, इतना डेलिकेटली आप कह सकते हैं, इतना ध्यानपूर्वक वो उस काम को कर रहे होते हैं और इतना फेमिलियर होते हैं उस काम से, ऐसा लगता है कि वो शरीर की एक एक एटम, एटम आप लोगों को पता है बच्चों क्या होता है, एटम मीन्स परमाणु, ठीक है, जो छोटी चीज, जिसे सबसे छोटी चीज इस ब्रह्मांड की उसे कहते हैं परमाणु यानी कि एटम। और आप अगर बॉडी के वे उसमें लें तो उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से अपनी फिंगर से चेक कर रहे होते हैं जैसे कि वो शरीर के एक एक एटम को अच्छे से जानते हो, उससे फेमिलियर हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और वो क्यों नहीं फेमिलियर होंगे, बिकॉज ही इज द बेस्ट डॉक्टर ऑफ जापान, वो जापान की सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं, तो वो ह्यूमन बॉडी, इंसान के शरीर से बहुत ही अच्छी तरीके से फेमिलियर है, उन्होंने पता नहीं आज तक ऐसे कितने ऑपरेशंस कर लिए होंगे। His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. Ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin. Sirs, ठीक है, he had thundered at his classes every year after year. अब उन्हें ये बात याद आ जाती है अपने एक ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर की, देखो अमेरिका से उनके कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं, ठीक है। भले ही आज की डेट में डॉक्टर सदाओ की कंट्री जापान और जो अमेरिका है वो आपस में दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो सर्जरी की पढ़ाई है, मेडिकल की पढ़ाई है, वो अमेरिका से ही करी, ठीक है। जो उनके टीचर्स रहे हैं, प्रोफेसर्स रहे हैं, देवर ऑल अमेरिकन। उनमें से एक ओल्ड प्रोफेसर, अमेरिकन प्रोफेसर तो आपको बच्चों याद होंगे, जो क्या करते थे, जो अपनी वाइफ के साथ
डॉक्टर सदाव को अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट किया करते थे, और वहीं पे तो डॉक्टर सदाव और मिसेस हेना की फर्स्ट टाइम मीटिंग भी हुई थी। ठीक है, तो उन्हें अपने ओल्ड प्रोफेसर की बात याद है कि वो क्या कहते थे कि ह्यूमन बॉडी की इग्नोरेंस, मतलब अगर आप एक सर्जन हैं और आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं पता कुछ भी चीज, ठीक है, छोटी से छोटी डिटेल अगर आपको नहीं पता, तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, वो आपके लिए एक महापाप है। ठीक है, सिन, सिन का मतलब होता है पाप। तो एक सर्जन के लिए मानव शरीर के किसी भी अंग को अच्छे से ना जानना क्या है, एक महापाप है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक सर्जन को इंसान के शरीर के बारे में कुछ भी ना पता हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो जो प्रोफेसर थे वो इस बात को हर साल, हर सेमेस्टर में हर साल दोहराया करते थे, वो भी पूरे थंडर के साथ, ताकि बच्चों के दिमाग में, अब उनके स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हमें ह्यूमन बॉडी का पूरा नॉलेज होना चाहिए। To operate without as complete knowledge of the body as if you had made it anything less than that is a murder। और वो क्या कहा करते थे साथ में कि अगर जब तक तुम्हें बॉडी का पूरा नॉलेज नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है, और तुम उसे ऑपरेट कर रहे हो बिना कंप्लीट नॉलेज के, तो तुम क्या करने जा रहे हो, इससे बेटर तो ये होगा कि तुम उसे ऑपरेट ही ना करो। ठीक है, अगर डॉक्टर्स के लिए कहा गया है कि अगर आपको सामने वाले मरीज की बीमारी का या फिर शरीर का नहीं पता चल पा रहा, तो इससे बेहतर होगा कि आप उसको ऑपरेट ही ना करें, बजाय इसके कि आपको आधा अधूरा ज्ञान है और आप उसे ऑपरेट कर रहे हैं। वो किसके बराबर होगा, उसे किससे कंपेयर किया गया है बच्चों, उसे कंपेयर किया गया है एक मर्डर से। यानी कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप एक मर्डर करने जा रहे हैं। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है ह्यूमन बॉडी का और आप उसे ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप एक मर्डर कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बातें कौन कहता था, ये बातें डॉक्टर सदाव के ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से कहा करते थे हर साल। और डॉक्टर सदाव को अभी वो सारी बातें याद आ रही है कि अगर मेरे प्रोफेसर ने मुझसे ये सारी बातें ना की होती, ठीक है, तो मुझे ह्यूमन बॉडी का इतना अच्छा नॉलेज ना होता और मैं इतनी इजीली डिटेक्ट ना कर पाता कि बुलेट कहाँ पे लगी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसे पूरे तन मन धन के साथ करें और कंप्लीट 100, अपना 100% देते हुए करें। जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं, आपका काम है अभी पढ़ाई करना, तो आप पढ़ाई करें पूरा 100%। ठीक है, आपका सब्जेक्ट जो भी है आप उसमें 100% नॉलेज रखें। आधा अधूरा ज्ञान क्या है, बहुत ज्यादा खतरनाक है आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है, तो अगर कभी भी नॉलेज रखें तो कंप्लीट नॉलेज रखें, वरना नॉलेज रखें ही नहीं। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें भी कुछ बात सीखने को मिलती है। तो बढ़ते हैं स्टोरी में आगे की तरफ। It is not white at the kidney, my friend, Sadav murmured. It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. ठीक है, अब देखो, पहले उन्हें क्या लगा होता है, जो वो इंस्ट्रूमेंट से चेक कर रहे होते हैं कि ये शायद किडनी के पास है जो बुलेट है, लेकिन जब वो अपनी फिंगर से चेक करने लगते हैं तब उन्हें एहसास होता है, ही रियलाइजेस कि ये किडनी के बहुत ज्यादा पास नहीं है, मतलब किडनी में नहीं लगी हुई है, क्योंकि अगर ये किडनी में लगी होती है बुलेट, तो अभी तक शायद इसका बचना मुश्किल था इतने लंबे समय तक। और सदाव ये सारी बातें किससे कर रहे हैं, ये अपने आप से ही कर रहे हैं, और ये सदाव की आदत है। जब कभी भी वो किसी को ऑपरेट कर रहे होते हैं और ऑपरेट करते करते उस चीज में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा घुस जाते हैं उस ऑपरेशन में, तो वो खुद से ही बातें करने लगते हैं और अपने पेशेंट से, जो कि भले ही बेहोश पड़ा है, लेकिन उससे बातें करने लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं, अपने आप से ही मरमर करते हुए कह रहे हैं या फिर फुसफुसाते हुए कह रहे हैं कि ये वहां पे नहीं लगी किडनी के पास, ये कहीं पे और है। ठीक है, he always called his patients and so now he did, forgetting that he was his enemy। और वो अपने पेशेंट्स को क्या कह के बुलाते हैं बच्चों, ये याद रखना, वो हमेशा कह के बुलाते हैं माय फ्रेंड। ठीक है, मेरे दोस्त, वो अपने पेशेंट को कह के बुलाते हैं। और अभी भी उन्होंने वही किया, उन्होंने पेशेंट को क्या कह के बुलाया, माय फ्रेंड कह के बुलाया, जबकि वो इस बात को भूल रहे हैं कि जो सामने लेटा है वो कोई उनका फ्रेंड नहीं है, बल्कि ही इज हिज एनिमी, वो तो उनका एक दुश्मन है, लेकिन स्टिल ही इज कॉलिंग हिम माय फ्रेंड। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स आप सभी को? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इतना रिवाइज कीजिए जितना भी पढ़ाया गया है। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।